हम अध्याय 11 जिसका नाम है अपना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस वीडियो से पहले बहुत सारी वीडियो आई है सीरीज़ वाइज, उसके नंबर डाल रखे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अपनों ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन उसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने वो पुराने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाके देखें आप। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 है ना, ऐसे वीडियो नंबर 1 2 3 4 ऐसे डाल रखी सीरीज वाइज, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे हर अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे संख्या की जो अध्याय है हमारी स्टैटिक्स, उसकी प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोस डाले हुए हैं। प्रायिकता हुई, उसके सारे वीडियोस है, मतलब उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप चैप्टर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उनको जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो ऐसे ही अध्याय 11 जो है हमारी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 11, तो आपको वहाँ पे ये सारे वीडियो, इस वीडियो से पहले जो जो वीडियो आए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इससे पहले अपन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, और उससे भी पहले अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को आपको पूरा देखना है। अभी ये वीडियो आपको पूरा समझना है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अपन 5वां क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, देखते रहें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। एक वृत्त के चाप की लंबाई अपनों को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपनों को बताना है। ठीक है, तो जब अपनों को चाप की लंबाई दी हो और त्रिज्या दी हो, तो वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है, तो मैं बता रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट सूत्र है, पूरा याद रखना है ना, ध्यान रखना है इसको। तो इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो देखो समझो इसको, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब अपनों को क्या क्या दिया हो, चाप की लंबाई दी हो और त्रिज्या दी हो। जब अपनों को क्या दिया हो, चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हो, तब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के निकालने का क्या सूत्र होता है, तो ध्यान रखना, 1/2, 1/2 गुणा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो अपनों को कुछ नहीं करना है, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, मतलब चाप की लंबाई और त्रिज्या को गुणा कर देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है, देख देना है ना। चाप की लंबाई और त्रिज्या को दोनों को तो गुणा करना है, और उसमें इस 2 का भाग देने देंगे तो अपनों को क्या मिल जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 गुणा एल, एल क्या है यहाँ पे, चाप की लंबाई गुणा आर। ठीक है, स्मॉल आर है ये त्रिज्या है ना, या फिर इसको ऐसे लिख दो, L/2। ठीक है, अब देखो एल का मान क्या है, चाप की लंबाई का मान क्या दे रखा अपनों को, देखो चाप की लंबाई कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ एल की जगह कितना रखेंगे, 4, और त्रिज्या का मान कितना है, 6, तो आर की जगह 6 रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये एल का मान है 4, तो ये 4 रखा, गुणा आर का मान कितना है, 6, तो 6/2। अब देखो 4 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, है ना, 4×6 = 24। तो ये देखो ये मैंने लिखा 24/2। अब 24 में 2 का भाग दे दो, तो यदि नहीं देना आता तो ऐसे देना है ना, रफ में करना है, यहाँ नहीं करना है, जो इसी पेज में नहीं करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे तो यहीं पे नहीं करना है, रफ रफ कार्य में, रफ पेज में करना है ना। 24 में 2 का भाग देना है, तो ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखते हैं और नीचे वाली संख्या को बाहर, है ना। अब देखो भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार घटाया कितना बचा, 1, ऊपर से उतारे 4। ठीक है, 2 दूना, यहाँ 2 में से 2 घटाए तो कितना बचे, तो यहाँ पे 0 है ना, सॉरी है ना, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ऊपर से उतारे 4। अब 2 का पाड़ा बोलो, 2 दूना 4, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो कितना आंसर आया अपना, 12। तो 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 12।
तो अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो चाप की लंबाई है वो भी सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो उसमें इकाई भी लिखनी होती है ना, पीछे इकाई। तो यदि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर की घात 2 लिख दो, मीटर दिया हो तो मीटर की घात 2 लिख दो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि चाप की लंबाई और त्रिज्या यदि अपनों को दी हुई है तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, ठीक है। तो चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों को गुणा करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो अपनों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं ना। तो देखो ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो इसमें क्या बोला गया है अपनों को अच्छे से समझते हैं इसको और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अपनों को बताया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं। तो देखो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या दे रखी है अपनों को त्रिज्या, तो ये लिख दिया मैंने त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपनों को त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ कोण लिख दिया अपनों ने, कोण इसको अपन थीटा से दर्शाते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो अपनों को बताना है कि वृत्त के लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई लिखिए। तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई अपनों को बतानी है, ठीक है। अब देखो इसको समझो। अब देखो बेसिकली अपनों को क्या बताना है यहाँ पे चाप की लंबाई, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ ये लघु त्रिज्यखंड क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो समझो ये वृत्त है, ठीक है। अब इसका कोई केंद्र होगा, ये केंद्र। अब ये जो केंद्र है, अब यहाँ से इस परिधि तक की दूरी को अपन त्रिज्या बोलते हैं। तो एक त्रिज्या तो ये होगी और एक त्रिज्या इधर खींच दी मैंने ना। तो इसका त्रिज्या का मान कितना दे रखा अपना 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14, क्योंकि सेम ही होती है त्रिज्या, तो है ना। वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है सेम। अब देखो ये केंद्र पर बनाया गया कोण कितना दे रखा अपनों को, ये त्रिज्यखंड का कोण दे रखा, मतलब ये केंद्र पर बनाया गया कोण दे रखा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट हुआ ना ये यहाँ से, ठीक है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी और इसको ओ। तो ये ओ ए बी है ना, ये है अपना त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड है ये, है ना। और ये ऊपर वाला जो ओ ए बी के अलावा जो भाग बचा है ये भी क्या है अपना त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। पर ये जो छोटा है देखो, ये ओ ए बी तो छोटा है और ये ओ ए बी के अलावा जो पार्ट बचा है यहाँ से लेके ये पूरा इधर से यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा है, तो इसको बोल देते हैं अपन दीर्घ त्रिज्यखंड। ये बड़ा है तो इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोल दिया, और ये वाला पार्ट छोटा है तो इसको बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। अब आप लोगों को देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वृत्त के लघु मतलब ये छोटे वाले वृत्त के लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ये वाली होती है, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाली, ये जो ऐसे बनाया ना मैंने, ये वाली चाप की लंबाई होती है ए से लेके बी तक की। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब अच्छे से समझे ना। तो चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई बराबर, ठीक है, चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा बटे 360, थीटा कोण है ये ना, बटे 360 डिग्री, ठीक है, ये भी डिग्री में होगा, इंटू 2 पाई आर, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। पाई का मान 22/7 लेना है यहाँ पे। अब देखो इसको अपन मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो समझो ये थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान है 22/7 गुणा आर, आर का मान दे रहेगा अपनों को 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये देखो 0 से 0 कट गई, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 तो कट गई है ना। अब देखो 9 का, देखो मैं इस 9 में 9 का भाग दूंगा और इस 36 में भी 9 का भाग दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि ऊपर भी 9 एक मतलब अपनों को काटना है इसको, है ना, सिंपल करना है। तो देखो ऊपर 9 है और नीचे 36 है, तो दोनों में क्या हो रहा है 9 का भाग जा रहा है। दोनों संख्या 9 के पाड़े में आती है, इस वजह से मैं 9 से
भाग दे रहा हूँ, तो 9 में 9 का भाग दिया तो कितने बार गया, एक बार। और 36 में 9 का भाग दिया तो कितना बार गया, 4 बार। ठीक है, देखो तुम खुद देखो, 9 में 9 का भाग देंगे तो एक आएगा, और 36 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ तो बच गया अपना, ये इधर लिख रहा हूँ, देखो इस वाले पार्ट में तो क्या बचा, एक ऊपर और नीचे क्या बचा, 4। अब देखो 7 एकम 7, 7 में 7 का भाग दे लिया मैं तो कितनी बार गया, एक बार। अब 14 में भी 7 का भाग दे लो, तो 7 दूना 14, 2 बचा है ना। देखो मैंने क्या किया, ऊपर भी 7 का भाग दे लिया और नीचे भी 7 का भाग दे लिया, तो 7 में 7 का भाग देंगे तो एक आएगा, और 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। अब इस 2 को 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, और गुणा 22, तो ऊपर आ जाएगा अपना गुणा 4 गुणा 22 है ना। ठीक है, अब देखो नीचे तो 4 है और ऊपर भी 4 है, तो 4 में 4 का भाग दिया तो एक बार, और 4 में 4 का भाग दिया तो एक बार, तो ऊपर क्या बचा अपना 22। देखो 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22, और फिर 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 ही आएगा, और नीचे अपना 1 है। इसका मतलब अपनी चाप की लंबाई कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी आएगी अपनी, 22 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपन 7 पे चलते हैं।